अपना चैनल सौरभ क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आप इस चैनल पे जो भी न्यू सब्सक्राइबर है, न्यू व्यूअर है, उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करे, ताकि इसका जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है वो आपको समय से पहुंचे। ध्यान रहे, बिहार दरोगा का आज से फर्स्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह प्रैक्टिस सेट आपका प्लेटफॉर्म का है और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा आप लोग को। जो भी न्यू सब्सक्राइबर है, न्यू व्यूअर है, वह लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे। आज आपको 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया जाएगा, पूरे 100 क्वेश्चन की। तो इसलिए इस आप चैनल के माध्यम में बने रहे। चलिए, तो आप ध्यान रहे कि जो विद्यार्थी बिहार दरोगा का सिलेबस जिनको जानकारी नहीं है, उन लोग के लिए इस चैनल के माध्यम से बिहार दरोगा का सिलेबस अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए, आज से सेट प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसको अच्छे से समझिएगा एक एक क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। यानी यह जो है आपका आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्लूटो, अरस्तु, टी.एच. ग्रीन, लॉस्की। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार की मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो ए ऑप्शन में 8, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 5। यह ऑप्शन नंबर 6 है। ऑप्शन नंबर सी यानी 6 मौलिक कर्तव्य का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? ऋग्वैदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? तो ऑप्शन नंबर आपका है ए सोम, बी सावित्री, सी इंद्र, डी अग्नि। तो यह आपका क्या हो जाएंगे? सावित्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सावित्री। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? ए ऑप्शन 1976 में हटाया गया, बी ऑप्शन 1978 में हटाया गया, सी ऑप्शन 1971 में हटाया गया, डी ऑप्शन 1977 में हटाया गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया बी, 1978 में हटाया गया। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया था? यानी ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए। ए ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेलुकस, धनानंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन पोरस एवं सिकंदर, डी ऑप्शन सिकंदर एवं आम्बी। तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पोरस एवं सिकंदर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो ए ऑप्शन में कोंकणी, बी में सिंधी, सी में मणिपुर और डी में संथाली है। क्या है? डी ऑप्शन में संथाली, यानी डी ऑप्शन है आपका संथाली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन गोरखपुर में, बी ऑप्शन देवरिया में, सी ऑप्शन बहराइच में, डी ऑप्शन बस्ती में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देवरिया में। कहां पर है? देवरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1949,
ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी 1948। तो इस तरह से यह ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है? तो कौन सा भाषा असत्य है? तो ध्यान रहे, ए ऑप्शन खरोष्टी, बी ऑप्शन ब्राह्मणी, सी ऑप्शन अरमाइका और डी ऑप्शन संस्कृत। यह आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पंतजलि किसका समकालीन था? किसका समकालीन था? ए ऑप्शन में कनिष्क, बी ऑप्शन में आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, सी ऑप्शन में है गौतमी पुत्र सतकर्णी और डी ऑप्शन में आपका पुष्यमित्र शुंग। यानी आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पुष्यमित्र शुंग। इस तरह से हम लोग को बनाते चलना है। यह क्वेश्चन आप लोग को बहुत काम आएगा, या आपको एग्जाम्स और पॉइंट से बताया जा रहा है। जो भी इस चैनल के माध्यम से बने हुए हैं वो आप अच्छे से इस चैनल के माध्यम से बने रहें, ताकि आपको एक एक चीज अच्छे कंसेप्ट से समझाया जा रहा है और आपको यह एग्जाम में बहुत ही जरूरी है। यह प्रैक्टिस सेट हम लोग को करना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ध्यान रहे, सही उत्तर का चयन करना है। आगे ध्यान दीजिए, यह एक है ए ऑप्शन में 12 मिहिरी, दूसरा ऑप्शन है विशाखापट्टनम, शूद्रक और विलहन। फिर इधर तो ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। आप मिलान कर लीजिए बी नंबर में। सूची 1 को 2 से आप मिलान कर लीजिएगा। ये स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिख भी रहा है, आप अच्छे से इसको मिलान कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किधर चल रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आद्य मध्ययुगीन भारत के शासक राजवंशों के साथ राजधानियां का मेल कीजिए। राजधानी का मेल कीजिए। यानी यह आपका हो जाएगा प्रतिहार, कन्नौज, चंदेल, खजुराहो, परमार, धारा, नारी, सोलंकी, अलिनवार। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। 1 के ए नंबर हो जाएगा, 2 के बी के 2 नंबर हो जाएगा और 3 के सी नंबर हो जाएगा और 4 के डी नंबर हो जाएगा। इस तरह से चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? यह ऑप्शन नंबर आपका ए में है हसन निजामी, बी में उत्तबी, सी में है फिरदौसी और डी में है चंद्रबाई। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तबी। अगला क्वेश्चन, प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है? इक्तादारी व्यवस्था ए ऑप्शन में, बी में मुद्रा प्रणाली, सी में सैन्य संगठन और डी में उपरोक्त में सभी। तो यह हो जाएगा आपका उपरोक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी। कृष्ण देव राय ने उन्मुक्त माल्याद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? किस भाषा में की थी? ए ऑप्शन में तमिल, बी ऑप्शन में तेलुगु, सी ऑप्शन में कन्नड़, डी ऑप्शन में मलयालम। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तेलुगु में। निम्नलिखित में किन भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? सबसे पहले हिंदी का। ए ऑप्शन दादू, बी ऑप्शन कबीर, सी ऑप्शन रामानंद, डी ऑप्शन तुलसीदास। ये आपका हो जाएगा रामानंद। कौन हो जाएंगे? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन में इकबाल नामा, बी ऑप्शन में रजनामा, सी में अकबर नामा और डी ऑप्शन में सखीनत उल औलिया। तो इस तरह से आपका हो जाएगा
बी ऑप्शन रज्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संविधान का संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले आपका कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन में स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन में ब्रिटेन, सी ऑप्शन में यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ऑप्शन में जापान। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। ए ऑप्शन अवध का नवाब, बी ऑप्शन हैदराबाद का निजाम, सी ऑप्शन पेशाव बाजीराव द्वितीय, डी ऑप्शन ट्रावणकोर का राजा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैदराबाद निजाम। इस तरह से आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अपने किस सेनायक के नेतृत्व में मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया? ऑप्शन नंबर ए हेक्टर मुनरो, ऑप्शन नंबर बी एडम्स, ऑप्शन नंबर सी क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स नेपियर। तो इस तरह से यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हेक्टर मुनरो। किसके द्वारा किया गया था? हेक्टर मुनरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका है ए हो हुम, बी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन लोकमान्य तिलक, डी ऑप्शन महात्मा गांधी। तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष ताकेहिको नाको 63 वर्ष ब्रैकेट में दिया हुआ है ने 16 जनवरी 2020 को पद से हटने का योजना बनाई। एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह ऑप्शन नंबर आपका, ध्यान दीजिए, मनीला फिलीपींस। नेक्स्ट है जकार्ता इंडोनेशिया, सी ऑप्शन कुलालमपुर मलेशिया, बैंकॉक थाईलैंड। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा मनीला फिलीपींस। कहाँ हो जाएगा? मनीला फिलीपींस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, ध्यान दीजिए बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, आप लोग अच्छे से इसको देखिए, पढ़िए, से प्रैक्टिस बहुत जरूरी है एग्जाम सब पॉइंट से। ध्यान दीजिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन मार्लो मिंटो सुधार, साइमन कमीशन, चौरी चौरा घटना, दांडी मार्च, इधर है देशव्यापी आंदोलन, असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, नमक का अवैध निर्माण। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यानी इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा, ए का हो जाएगा 3 नंबर, ए का 3 नंबर, बी का हो जाएगा आपका 1 नंबर, बी का हो जाएगा 1 नंबर, सी का जो है आपका हो जाएगा सी का हो जाएगा आपका 2 नंबर, चौरी चौरा घटना असहयोग आंदोलन के वापस लिया गया था, और डी ऑप्शन जो है आपका दांडी मार्च आपका नमक का अवैध के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था? किसने कहा था? ध्यान दीजिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन को कि किसने कहा था, किसने कहा था। ध्यान रहे, अगला क्वेश्चन है आपका किसने कहा था? किसने कहा था?
कभी फॉल्ट हो जाता है, इसके लिए तो वेट कीजिए 1 मिनट। क्वेश्चन है किसने कहा था, ठीक है ना। क्वेश्चन है किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अल्लाह वतन हम तो सफर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए असफ खा उल्ला खां, बी ऑप्शन बहादुर शाह जफर ने, सी ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने, डी ऑप्शन वाजिद अली शाह ने। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी वाजिद अली शाह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई, यह कब हुआ था। तो ध्यान दीजिए यह कब हुआ था। ए ऑप्शन में 12 मार्च 1930 को, बी ऑप्शन 6 अप्रैल 1930 को, सी ऑप्शन 15 मार्च 1930 को और डी ऑप्शन है आपका 10 अप्रैल 1930 को। यानी यह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। ये ऑप्शन लगभग 28.1 दिन, ऑप्शन नंबर बी लगभग 30.2 दिन, ऑप्शन नंबर सी लगभग 27.3 दिन, ऑप्शन नंबर डी लगभग 28.3 दिन। यह ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 27.3 दिन। नेक्स्ट पारसेक मात्रक है, अगला क्वेश्चन है पारसेक मात्रक है। ए ऑप्शन में समय का, बी ऑप्शन दूरी का, सी ऑप्शन द्रव्यमान का, डी ऑप्शन ज्योति तीव्रता का। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट बी हो जाएगा दूरी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरी का हो जाएगा, बी नहीं होगा, बी गलत है, दूरी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SITMX 2019 किन देशों के बीच संयुक्त त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किया गया था। ये ऑप्शन सिंगापुर, भारत और श्रीलंका, सिंगापुर, भारत और थाईलैंड, श्रीलंका, भारत और मालदीव, भारत और जापान और थाईलैंड। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ऑप्शन सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच किया गया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की इधर हम लोग चल रहे हैं, लोग वेट कीजिए 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए आरेखों के आधार पर लघु या निम्न ज्वार आरेख को पहचान करें। चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, मतलब पहले कौन है इसको अरेंज करना है। ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य। ए ऑप्शन में ए, बी ऑप्शन में बी, इसी ऑप्शन में ए और बी दोनों और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा केवल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूद का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयोडाइन मंडल, इस तरह से यह दिया हुआ है आपका सब मंडल के बारे में बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, सभी मंडल के बारे में बताया गया यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर यह आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रहे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन मीथेन, सी ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड, डी ऑप्शन आर्गन।
आर्गन, तो यह आपका हो जाएगा बी ऑप्शन मीथेन हो जाएगा। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? ए ऑप्शन केंद्र में, बी ऑप्शन बाहर की ओर, सी ऑप्शन मध्य में, डी ऑप्शन कहीं नहीं। तो यह आपका हो जाएगा ए ऑप्शन केंद्र में। 5वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था? ए ऑप्शन देहरादून, बी ऑप्शन शिमला, सी ऑप्शन नई दिल्ली और डी ऑप्शन कोलकाता। तो इस तरह से यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो कहा जाता है? होस्टर, मैदान, पठार, तरुण वलित पठार। तो इसका रिजल्ट आपका हो जाएगा ए नंबर, होस्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी शीत समुद्री धारा है? ए ऑप्शन में ब्राजील धारा, बी ऑप्शन में गल्फ स्ट्रीम, सी ऑप्शन में क्यूरेशिया का धारा और डी ऑप्शन में हम्बोल्ट का धारा। तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हम्बोल्ट का धारा। न्यूजीलैंड की राजधानी है ए ऑप्शन हैमिल्टन, बी ऑप्शन सोफिया, सी ऑप्शन लागोसो और डी ऑप्शन वेलिंगटन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सोफिया, बी सोफिया। नेक्स्ट, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2019 का विषय क्या है? तो यह आपका विषय क्या है? तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, यहाँ पर सी हो जाएगा, रीच फॉर गोल्ड, आईपी एंड स्पॉट। यह आपका 2019 का विषय रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन किधर आप चल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग बने रहे इस चैनल के माध्यम से और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, सूची 1 को सूची 2 से के राज्य से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। श्रीहरिकोटा, थुम्बा, हासन, चांदीपुर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। मतलब यह किस किस राज्य में दिया गया है वह बताया गया यहाँ पर। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी 1 के हो जाएगा। श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और बी का जो थुम्बा जो है, थुम्बा है केरल में। कहाँ है? केरल में है, थुम्बा केरल में है। और यहाँ पर आपका हासन जो है, हासन यह कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। और चांदीपुर जो है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी चोटी, तो नंदा देवी चोटी ऑप्शन नंबर ए सम हिमालय का भाग है, कुमाऊं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, पंजाब हिमालय का भाग है। तो यह ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय का भाग है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? ए ऑप्शन शिमला पहाड़ी, बी ऑप्शन शिवालांकित पहाड़ी, डी ऑप्शन मोरनी पहाड़ी और डी ऑप्शन लेह एवं कारगिल के बीच। तो यह आपका मोरनी पहाड़ी के बीच है। किस पहाड़ी? मोरनी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? ए ऑप्शन ब्यास, बी ऑप्शन चिनाब, सी ऑप्शन नर्मदा, डी ऑप्शन यमुना। तो इस तरह से आपका हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून एक मिनट ध्यान दीजिएगा, रुकिएगा, एक मिनट वेट कीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ए ऑप्शन में लाहौल स्पीति, लद्दाख, तमिलनाडु, डी ऑप्शन महानदी का डेल्टा। तो यह ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, लद्दाख में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बांस असम में, चंद जम्मू कश्मीर में,
जोगुड केरल में, देवदार हिमाचल प्रदेश में। तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चंदन जम्मू कश्मीर में नहीं है, सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान कौन सी फसल के लिए आदर्श जलवायु है। तो ऑप्शन है आपका, ध्यान दीजिए, ए में चावल, बी में गेहूं, सी में तंबाकू, डी में चाय। तो ये आपका हो जाएगा चावल के लिए। किसके लिए? चावल के लिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है आइलैंड नेशनल सेल्स में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है दलवीर सिंह सुहागी, विक्रम सिंह, दीपक कपूर, जोगिंदर जसवंत सिंह। जोगिंदर जसवंत सिंह। तो हो जाएगा दलवीर सिंह सुहागी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है, जैसे ए ऑप्शन में टिहरी बांध का योजना कहते हैं, बी ऑप्शन थीन बांध का योजना कहते हैं, सी ऑप्शन पोंग बांध का योजना कहते हैं, डी ऑप्शन माही बांध का योजना कहते हैं। तो ये आपका होता है थीन बांध का योजना, इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका थीन बांध का योजना, इसको कहते हैं। आगे ध्यान दीजिए, दिए गए बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह कुदेर मुख्य लौह अयस्क का निर्यात करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 कोचीन, बी ऑप्शन में न्यू मंगलौर, सी ऑप्शन में मुंबई और डी ऑप्शन में विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। श्रीहरिकोटा स्थित है, श्रीहरिकोटा स्थित है केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। तो यह आपका श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, निम्नलिखित स्तंभों को सुम्मिलित करें तथा नीचे दिए कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा मीनाम बक्कम, सांता क्रूज, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दमन, राजासी। तो कोलकाता दिल्ली, मतलब स्थान में इसको आपको बताना है कि यह इसका सुम्मिलित कीजिए, सही ऑप्शन क्या हो सकता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किधर चल रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पहले कोलकाता को जोड़ता था। ए ऑप्शन में है लाहौर तक, बी ऑप्शन में कराची तक, सी ऑप्शन में मुल्ताना तक और डी ऑप्शन में पेशावर तक। तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पेशावर तक। अगला क्वेश्चन है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी। ए ऑप्शन राज्य का नियंत्रण, बी ऑप्शन प्रतिस्पर्धा, सी ऑप्शन न्यासधारिता, डी ऑप्शन ग्रामीण सहकारिता। यानी यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यासधारिता पर, न्यासधारिता पर। अगला क्वेश्चन है दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया था। ए ऑप्शन या सायरा बानो को, बी ऑप्शन दिलीप कुमार को, सी ऑप्शन सलीम खान, डी ऑप्शन जितेंद्र को। तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सलीम खान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी पहली पुस्तक फादर्स फील्ड एंड इंडिया स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए विंघम कैम्पबेल पुरस्कार किसने जीता है। ए ऑप्शन में डेविड ग्रॉसमैन हैनकॉन्ग, बी ऑप्शन में फिलिप रोथ, सी ऑप्शन में अंगला टोरकजुक और डी ऑप्शन में रघु कनाड। यानी यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, रघु कनाड को मिला था। किसको मिला था? रघु कनाड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2019 का टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता था। राणा सादागुप्त, बी ऑप्शन विनीता अग्रवाल, सी ऑप्शन तिसानी जोशी और डी ऑप्शन अमिताभ घोष।
तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो गया राणा दास गुप्ता को, राणा दास गुप्ता को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन किधर चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किधर ध्यान दीजिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब आपका 56 क्वेश्चन नंबर है, ध्यान दें 56 क्वेश्चन ध्यान दीजिए। भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है पाउंड से, डॉलर से, LSDR से, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं से है। अगला क्वेश्चन है, शंघाई में एशिया गेम्स बैडमिंटन चैंपियंस 2019 में पुरुषों की एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? केंटो मोटा, सी ऑप्शन, युगुयेन टिएन सिन, चो टिन चेन। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 57 का आपका रिजल्ट हो जाएगा ए नंबर, कोंटो मोमोटा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा आपूर्ति M1, M2, M3 व M4 में बांटता है। M1 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आता है? करेंसी, ए ऑप्शन, करेंसी नोट, सिक्के, बैंक की मांग जमाएं, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं, डाकघर के पास बचत बैंक जमाएं। तो इस तरह से आपका यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2, 3, 1, 2 और 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर किस कैबिनेट मंत्री ने मन में बापू का नारा दिया था? यानी 50 नंबर 9 का देखिए, यह है श्री पीयूष गोयल रेल मंत्री थे, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री थे, ऑप्शन नंबर सी श्री अमित शाह गृह मंत्री थे, ऑप्शन नंबर डी श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी है राजनाथ सिंह थे। कौन थे? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता भारत में सर्वाधिक 8वां केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? किस व्यक्ति को जाता है? ए ऑप्शन यशवंत सिन्हा, बी ऑप्शन में मोरारजी देसाई, सी ऑप्शन मनमोहन सिंह, डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मोरारजी देसाई। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है रेलवे जलायन का वायुयान द्वारा ले जाए गए माल या यात्रियों पर सीमा कर, बी ऑप्शन में रेल किराए और भाड़े पर कर, सी ऑप्शन माल प्रेषण पर कर, डी ऑप्शन सेवा कर। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया सी, माल प्रेषण पर कर लगाया जाता है। बजट घाटे से तात्पर्य है? बजट घाटे से तात्पर्य है मतलब क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन राजस्व प्राप्तियों के ऊपर कुल खर्च जिसमें ऋण भी शामिल है, बी ऑप्शन राजस्व प्राप्तियों व राजस्व खर्च का अंत, सी ऑप्शन सभी प्राप्तियों व खर्च का अंत, डी ऑप्शन वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने पर। यानी ऑप्शन नंबर ये आपका हो गया डी नंबर। क्या हो गया? डी नंबर, वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किधर चल रहे हैं ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय वायु सेना की पहली महिला अधिकारी बन गई जिसे विदेशों में भारतीय मिशनों में सैन्य राजनयिक के रूप में तैनात किया गया है? ए अंजलि सिंह, बी आरोही पंडित, सी शालिजा धामी, डी उनीता अरोरा। तो यह थे ए ऑप्शन अंजलि सिंह थे। कौन थे? अंजलि सिंह। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान
किस देश में महात्मा गांधी और खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए गाम्बिया, बी ऑप्शन जिम्बाब्वे, सी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका, डी ऑप्शन नीदरलैंड। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाम्बिया में किए थे। कहाँ पर किए थे? गाम्बिया में किए थे। कहाँ पर? गाम्बिया में किए थे। गाम्बिया में किए थे। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाम्बिया में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन किधर ले चल रहे आप लोग को? बने रहे इस चैनल के माध्यम से, आप लोग को कहीं से भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। आप केवल इस चैनल के माध्यम से बने रहे और अपनी तैयारी में अच्छे ढंग से जो अभी बताया जा रहा है, प्रैक्टिस कराया जा रहा है, सबको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एग्जाम सब पॉइंट से। कहाँ पर किया गया था? गाम्बिया में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन चेन्नई, बी ऑप्शन बेंगलुरु, सी ऑप्शन अहमदाबाद, डी ऑप्शन दिल्ली। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, एनपीके का संपूर्ण देश के लिए आदर्श का अनुपात कितना है? अनुपात कितना है? तो यह आपका अनुपात जो है 4:2:1, बी ऑप्शन 2:4:1, सी ऑप्शन 4:1:2, डी ऑप्शन 4:3:2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 4:2:1। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 1912 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किधर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, अच्छा से समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय चिन्हों में सिंहों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 1, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 5 अगस्त 2019 में मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग के खिलाफ बिल पारित किया? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। अगला है, मूल अधिकार का निम्न कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति का समाविष्ट करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका धर्म का अधिकार, बी ऑप्शन समानता का अधिकार, सी ऑप्शन स्वतंत्रता का अधिकार और डी ऑप्शन है आपका शोषण के विरुद्ध। यानी यह आपका रिजल्ट हो जाएगा समानता का अधिकार। निदेशक तत्वों के बारे में यह कथन किसका है? यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए जैन सिंह, ऑप्शन नंबर बी के.टी. शाह, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अंबेडकर जी। यानी ऑप्शन नंबर सी है के.टी. शाह। कौन है? के.टी. शाह। अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी? तिरहुत नहर, बी में सारण मुख्य नहर, डी सुगौली नहर, सी सुगौली नहर, डी सोन नहर। यानी आपका ये हो जाएगा सोन नहर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। एक में दिया हुआ संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा में दिया राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर 3 में दिया सभी राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ दिल्ली और पंडिचेरी सभाओं के निर्वाचित सदस्य। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। ये सब हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम
लगाया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति शासन अधिक से अधिक कितना बार लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका है 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए और 3 वर्ष के लिए। तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को कितने दिनों का समय मिलता है? 1 सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह के लिए, 3 सप्ताह के लिए, 1 माह के लिए। तो यह ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, 2 सप्ताह के लिए। अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए? ए ऑप्शन 1 बार, बी ऑप्शन 2 बार, सी ऑप्शन 3 बार, डी ऑप्शन 4 बार। तो इस तरह से आपका यह रिजल्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन 2 बार होना चाहिए। कितना बार होना चाहिए? 2 बार। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर, जगपति ठाकुर, देवीपद चौधरी, योगेंद्र शुक्ल। तो यह भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन किधर चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बात बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ए ऑप्शन आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी बुधगुप्त और डी ब्रहगुप्त। तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ब्रहगुप्त बताए थे। कौन बताए थे? ब्रहगुप्त। अगला क्वेश्चन है, सरल लोकल का आवर्तकाल दुगना हो जाएगा। ए ऑप्शन, इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए, बी ऑप्शन, लोलक का द्रव्यमान दुगना कर दी जाए, सी ऑप्शन, इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, डी ऑप्शन, इसकी लंबाई तथा द्रव्यमान दोनों दुगने कर दिए जाए। तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसकी लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पणों में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 अनंत। तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनंत दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? अनंत दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किधर चलिए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हुआ, अगला क्वेश्चन है, जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं तो यद्यपि हम बाहर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं, परंतु उनकी आवाज को अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का। ऑप्शन है परावर्तन का, बी ऑप्शन विवर्तन का, सी ऑप्शन व्यक्तिकरण का और डी ऑप्शन अपवर्तन का। तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, हो जाएगा विवर्तन का। किसका हो जाएगा? विवर्तन का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति चुंबकीय है? ए ऑप्शन लोहा, बी ऑप्शन हाइड्रोजन, सी ऑप्शन ऑक्सीजन, डी ऑप्शन नाइट्रोजन। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लोहा का। अगला क्वेश्चन है, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? ए उड़ी, बी अंधाधुन, सी हेल्लारो, डी बधाई हो बधाई। तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हेल्लारो को मिला था। किसको मिला था? हेल्लारो को।
अगला क्वेश्चन, टीवी सेट चलाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले रिमोट कंट्रोल यूनिट निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह है ए ऑप्शन प्रकाश तरंग का, बी ऑप्शन ध्वनि तरंग का, सी ऑप्शन सूक्ष्म तरंग का और डी ऑप्शन रेडियो तरंग का। तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सूक्ष्म तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन समतल उत्तल लेंस, सी ऑप्शन अवतल लेंस, डी ऑप्शन समतल अवतल लेंस। तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अवतल लेंस का। क्या चीज का? अवतल लेंस का। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए बाइट, बी ऑप्शन में है लिया मिलीमीटर, सी ऑप्शन में मीटर और डी ऑप्शन में दिया हुआ है बीट्स, यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बीट से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एम्पियर, एनोमीटर, पायरोमीटर, वोल्टमीटर, विभवांतर, विद्युत धारा, वायु की चाल, उच्च ताप। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी ध्यान दीजिएगा, एम्पियर को विद्युत धारा मापने में काम आता है। उसके बाद आपका एनोमीटर वायु की चाल मापने में देखा जाता है। उसके बाद है आपका पायरोमीटर जो है उच्च ताप को मापने में काम आता है और वोल्ट मीटर जो है विभवांतर मापने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोलोलाइड नहीं है? दूध, ए ऑप्शन, बी खून, सी ऑप्शन आइसक्रीम, डी ऑप्शन शहद। तो इस तरह से आपका हो जाएगा डी, सी ऑप्शन आइसक्रीम। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप लोग बने रहे इस चैनल के माध्यम से। एक एक क्वेश्चन आप लोग को समझाया जाएगा, बताया जाएगा, घबराना नहीं है, इस चैनल के माध्यम से बने रहना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की इधर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु को जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो यह क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है समस्थानिक, बी ऑप्शन में समभारिक, सी ऑप्शन में समयावयवी, डी ऑप्शन में सम न्यूट्रॉनिक। तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा समस्थानिक आइसोटोपेस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? ए ऑप्शन हाइड्रोजन का, बी ऑप्शन चारकोल का, सी ऑप्शन प्राकृतिक गैस का, डी ऑप्शन में है गैसोलीन का। तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ए ऑप्शन NaOH, बी ऑप्शन NaCl, सी ऑप्शन NaHCO3, डी ऑप्शन Na2CO3। तो यह आपका हो जाएगा NaOH। अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों के आकार का निम्न परास रेंज है। परास मतलब रेंज है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 10⁻7 से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 10⁻⁻2 से 10⁻⁻3 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन 10⁻⁻3 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन है। तो इसका ऑप्शन है स्त्रियां करती है और प्रकट भी स्त्रियां में होता है, बी ऑप्शन स्त्रियां करती है और जो प्रकट पुरुषों में होता है, ऑप्शन नंबर सी पुरुष करते हैं जो प्रकट स्त्रियां में होता है, ऑप्शन नंबर डी पुरुष करते हैं जो प्रकट पुरुषों में होता है। तो यह ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपको बनाते चलना है, सेट प्रैक्टिस करते चलना है, घबराना नहीं है और चैनल के माध्यम से बने रहना है।
एक दो क्वेश्चन और बच गया है इसको, तो हम लोग अच्छे से देख ले एक एक क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूध को, क्वेश्चन कह रहा है दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस्ट मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है? कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है? ऑप्शन नंबर है ए में 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में 8 वर्ष। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। ए वायु श्वसन, बी अवायु श्वसन, सी ग्लाइकोलिस, सी डी जल अपघटन। तो यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी जल अपघटन। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 29 अप्रैल, 28 अप्रैल, 27 अप्रैल, 26 अप्रैल। तो यह मनाया जाता है आपको 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। भारत की वह महिला खिलाड़ी जिसने पहली बार बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन खिताब जीता, वह थे पीवी सिंधु, बी ऑप्शन सानिया नेहवाल, सी ऑप्शन अश्विनी पोन्नप्पा और डी ऑप्शन पीसी तुलसी। तो यह थे पीवी सिंधु। कौन थी? ये ऑप्शन पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन, शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। तो कौन थे? हर्षवर्धन थे। अगला क्वेश्चन है, मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है? रामायण किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी अवधी। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया यहाँ पर सी संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट बॉक्स नंबर 2003 नाला सोपरा पुस्तक के लेखक कौन है? पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपरा का पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन बीना ठाकुर, बी ऑप्शन नीलेश ओबामा, सी ऑप्शन चित्रा मुदगल और डी ऑप्शन मन्नू जोसेफ। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी चित्रा मुदगल। क्या हो जाएगा? चित्रा मुदगल, ऑप्शन नंबर सी। तो आज आप लोगों को बिहार दरोगा के लिए यह आपका फर्स्ट टेस्ट सीरीज का 100 क्वेश्चन बताया गया है। आप इस चैनल के माध्यम से बने रहें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और किसी तरह की त्रुटि हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजें और मैं उस पे धीरे धीरे सुधार करेंगे और बदलाव लाया जाएगा। और इस तरह से अगर किसी तरह की त्रुटि हो तो फिर अगले वीडियो में आपको अच्छे से फिर अपलोड किया जाएगा। ऐसा मेरे अनुसार किसी तरह की त्रुटि आप लोग को नहीं लगेगा। तो आज तक इतना ही। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूले। आज तक इतना ही। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।